अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बाद लोगों की ये आदत होती है कि जैसे ही नमाज के लिए अज़ान दी जाती है तो अज़ान के वक्त फिर वो क़ज़ाए हाजत करते हैं, यानी पेशाब पखाने से फ़ारिग़ होते हैं, टॉयलेट में या पेशाब करने के लिए चले जाते हैं। तो सवाल ये है कि अज़ान के वक्त पेशाब पखाना करना, टॉयलेट में जाना कैसा है, जा सकते हैं या नहीं, जायज़ है या नहीं। तो देखिए, याद रखना चाहिए कि टॉयलेट में जाना या पेशाब करने के लिए जाना, इसके अंदर कोई हरज की बात नहीं है, आप जा सकते हैं, कोई गुनाह की बात नहीं है। लेकिन बेहतर तरीक़ा यह है कि अगर आपको शदीद तकाज़ा ना हो, आपको ज़ोर का नहीं लगा है, पेशाब पखाना आपको ज़ोर का नहीं लगा है, तो आप थोड़ी देर इंतज़ार कर लीजिए, यानी अज़ान को होने दीजिए और अज़ान का जवाब दीजिए। जब अज़ान मुकम्मल हो जाए फिर अज़ान मुकम्मल होने के बाद में आप टॉयलेट में या पेशाब पखाने में चले जाइए। लेकिन अगर आपको बहुत ज़ोर का लगा है, बहुत शदीद तकाज़ा है, तो आप अज़ान के टाइम भी जा सकते हैं, इसके अंदर कोई हरज की बात नहीं है। क्योंकि देखिए, अज़ान जो है बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह तबारक व तआला नमाज के लिए हमको बुला रहा है, तो उसका अदब और एहतराम ये है कि आप थोड़ी देर रुक जाएँ और रुक कर अज़ान का जवाब दीजिए। अज़ान का जवाब देने के बाद फिर जो है आप क़ज़ाए हाजत के लिए, पेशाब पखाने के लिए टॉयलेट में वग़ैरह में जा सकते हैं। और सबसे बेहतर तरीक़ा तो ये है कि आप नमाज से 5-10 मिनट पहले अपने काम को बंद कर दीजिए। काम को बंद करने के बाद में फिर आप पेशाब पखाने के लिए चले जाइए और इत्मीनान और सुकून के साथ वज़ू कर लीजिए। अगर अज़ान हो रही है तो अज़ान का जवाब दे दीजिए। फिर उसके बाद में मस्जिद में आ जाइए। मस्जिद में अगर टाइम है, अज़ान में वक्त है, तो आप कुछ नवाफ़िल पढ़ लीजिए, ज़िक्र कर लीजिए, इसी तरीक़े से तस्बीह पढ़ लीजिए। और जैसे ही अज़ान हो जाए उसके बाद में फिर सुन्नतें पढ़ लीजिए, कुरान करीम की तिलावत करने बैठ जाइए। तो कहने का मकसद ये है कि अज़ान से 5-10 मिनट पहले आपको सारे कामों से बिल्कुल फ़ारिग़ हो जाना चाहिए और मस्जिद में आ जाना चाहिए। ये बेहतर तरीक़ा है। इसी तरीक़े से जो ख़वातीन हैं, जो हमारी माएँ बहनें हैं, उनको भी चाहिए कि 5-10 मिनट पहले अज़ान से वो अपने काम को बंद कर दें और काम को बंद करने के बाद में पेशाब पखाने से फ़ारिग़ हो जाएँ। फिर उसके बाद में वज़ू करें और जो है अपने मुसल्ले पर बैठ जाएँ। अज़ान हो रही है तो अज़ान का जवाब दे दें। इसी तरीक़े से अगर अज़ान में टाइम है तो नवाफ़िल पढ़ लें, ज़िक्र कर लें, तस्बीह का अहतमाम कर लें। फिर उसके बाद जैसे ही अज़ान हो अपनी नमाज़ को शुरू कर दें। तो बेहतर तरीक़ा तो ये होना चाहिए। लेकिन बहरहाल, अगर अज़ान के टाइम आपको पेशाब पखाना शदीद लग रहा है, बहुत ज़ोर का लग रहा है, तो अगर आप जाना चाहें तो जा भी सकते हैं, इसके अंदर कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अगर ज़ोर का नहीं लग रहा है, शदीद तकाज़ा नहीं है, तो फिर अदब ये है कि आप रुक जाएं, अभी ना जाएं और अज़ान के ख़त्म होने का इंतज़ार करें और अज़ान का मुकम्मल जवाब दें। जैसे ही अज़ान ख़त्म हो जाए तो फिर आप उसके बाद में टॉयलेट में, बैतुल ख़ला में पेशाब पखाने के लिए जा सकते हैं। तो ये एक मसला था, किसी ने मालूम किया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये मसला आपके समझ में आ गया होगा। अगर मसला समझ में आ गया है तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।